नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाला है बजट और बजट से पहले सब लोगों को एक्सपेक्टेशन है आएगी मार्केट के अंदर एक बजट की रैली। और दोस्तों, मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके बन रहे हैं हायर साइड में लोस, मतलब हायर लोस। इन सब को देखकर, सेक्टर्स में आने वाली इस तेजी को देखकर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग सावन के हरे हरे पौधों को देखकर आप समझ सकते हैं क्या हो गए। तो देखो दोस्तों, क्या ये रैली सच में आएगी? क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? क्या हमें अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल पोजीशंस में जाकर इसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, हेज करना चाहिए, या अपनी पोजीशन से एग्जिट करके कैश में जाकर बैठ जाना चाहिए और सही अपॉर्चुनिटीज का वेट करना चाहिए? ये सारे के सारे डिसीजंस को आप सभी लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत करने के बाद ही लोगे। लेकिन मेरा जो काम है एज ए रिसर्च एनालिस्ट, आप तक अपनी बेस्ट रिसर्च लेकर आना है, क्योंकि मेरा ये हमेशा आपके साथ में कनेक्शन रहा है कि मैं या तो आपको कुछ नहीं बताऊंगा तो कम से कम जितनी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं सारी एज इट इज आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं यहाँ आज आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं, जिनको आप बारीकी से समझ के चलिएगा। ये किसी भी तरीके की आपके लिए कोई रिकमेंडेशन रहेगी और ये आउटलुक सच में आप लोगों के बिना बिल्कुल अधूरा है। अगर आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो तो हम इस आउटलुक को धीरे धीरे कर कर मैच्योर करेंगे। सबसे पहले हम इसको आज समझेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हर रोज मैं निफ्टी के बारे में मेरी जो भी क्लोज्ड पोजीशंस हैं, इसके अलावा जो भी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं डेली के डेली आपको अपडेट कर चल रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप जरूर लिखा कीजिए। आपको जो भी कुछ जानना है वो जरूर लिखा कीजिए, जिससे कि मैं उनको अपने एनालिसिस के अंदर जहां पॉसिबल हो इंक्लूड कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस लाइन को देख लो। ये लाइन है आपके पास में 17,387 का एक लेवल। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 17,387 आ जाएगा, तो आपको इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लाइन को आप देख लो, ठीक है? ये लाइन आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो ये 17,387 की एक लाइन है। ये 17,387 की लाइन को आप लोग याद रखना, ये मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है? अब इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही रखते हैं और इसको मार्केट में थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। मतलब हम जाते हैं इस समय थोड़े से इतिहास की तरफ जाते हैं। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे करके मैं पीछे जा रहा हूँ। और ये 17,387 की लाइन है जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ लगातार चल रही है, और हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये आ गए हम लोग, और थोड़ा सा पीछे आएंगे हम लोग, और थोड़ा सा पीछे आएंगे, और अब आपको इस लाइन का महत्व समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, ये हमारे पास में 2022 है। हमारे पास 2022 की शुरुआत होती है, देखिए 31/12/2022 है। और फिर उसके बाद में ये लाइन को देखिए मैंने कहाँ पे मार्क कर रखा है। तो मार्केट की शुरुआत ये आपके पास में 3 जनवरी को शुरू होती है। मार्केट के अंदर एक बुलिश शुरुआत होती है। मार्केट इस 17,387 के पास से ओपन होता है। मार्केट के अंदर बनने वाली जो कैंडल थी एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बनती है। और जैसा कि पिछले साल सब लोगों को ऐसा लगता था कि अभी कोई ना कोई पैकेज गवर्नमेंट जरूर अनाउंस करके चलेगी, कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें जरूर निकल कर आएंगी, और मार्केट के अंदर निचले लेवल से लोगों ने अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी थी और सब कुछ था बिल्कुल हरा भरा। लेकिन इन सब के बीच में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल भी था। इस जगह पर डिप आती है, इस जगह पर डिप आती है, लेकिन हर डिप को बाय कर लिया गया था तब तक जब तक कि मार्केट नहीं पहुंच गया था इस लेवल पर 18,336 के लेवल तक। तो देखिए, अगला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 18,336 बनता है। ये हमारे को 18 जनवरी 2022 के अंदर बनते हुए दिखाई दिया था, और मैं इस लाइन को ऑल्टर एच से मार्क कर देता हूं। मैं समझता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट मेरे सभी दोस्तों को क्लियर हो चुका होगा। और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर आती है एक प्रॉफिट बुकिंग। देखो दोस्तों, मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग का नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया होगा उन लोगों ने प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में अपनी पोजीशंस को काटा होगा। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होती है, और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, लेकिन इसके बाद मार्केट जहाँ खुलता है वहीं से सेल ऑफ होता है, जहाँ खुलता है वहीं से सेल ऑफ होता है। तो मार्केट के अंदर आती हैं बहुत तेज गिरावट, इसको मैं पैनिक सेलिंग का नाम दूंगा। और मार्केट के अंदर ये जो वोलेटिलिटी है, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कितनी भी पेशेंस उनके पास में हो, जब उनका पोर्टफोलियो 2-2 3-3 दिन के अंदर
इतना ज़्यादा रेड होगा तो उनको एग्जिट करने पर मजबूर कर देता है। और मार्केट के अंदर अब ये जो गिरावट आती है, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको थोड़ा सा देख पाओ। तो देखिए ये जो गिरावट आती है ये हर राइस के ऊपर एक सेल ऑफ था और मार्केट तब तक गिरता चला जाता है जब तक कि मार्केट को एक नया लेवल 15,740, आप इसको अगर देखेंगे तो उस दिन का लो था 15,671। और ये जो हमारे पास में डेट थी ये थी 8 मार्च, तो मतलब 8 मार्च तक हमारे पास में एक लो बनता है और ये लो था हमारे पास 15,671 का। तो 15,671 तक मार्केट में कितने भी बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने भी धैर्यवान रहे हों, मार्केट ने उनको बाहर निकाल दिया था। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिकवर होने शुरू करते हैं, अपनी इसी लाइन 17,387 के पास पहुँचते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर अपने उसी हाई के पास पहुँचते हैं जो कि 18,089 के पास है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 18,114 का हाई बनने के बाद मार्केट में फिर से यही प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाती है। देखो दोस्तों, मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। बस ये है कि आपके एनालाइज करने से पहले मैं आपका ध्यान उस पर लेकर जा रहा हूँ और अपने उन लेवल्स की तरफ भी लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर से हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद फिर से ये जो आप सेलिंग देखोगे ये पैनिक सेलिंग है। मतलब फिर से एक बार मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपको मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, आप फिर वापस मार्केट से बाहर निकल जाते हो और फिर उसके बाद हर राइस के ऊपर मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आता है और मार्केट का एक नया लो हमें देखने को मिलता है जो कितने भी धैर्यवान लोग रहे होंगे उनको मार्केट से निकाल चुका होगा। और ये 17 तारीख को, मतलब 17 जून को ये लो बनता है हमारे पास में, इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ 15,183 का लो बनता है। देखिए आप लोग पिछले काफ़ी वक्त से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। इस जगह पर आने पर जब मार्केट यहाँ आया था तो शायद हमारा ही चैनल वो सबसे पहला चैनल था जिसने आपको बताया था कि सेलिंग स्टॉप हो चुकी है और यहाँ से मार्केट के अंदर बायर्स अपने क्लोज करके चलेंगे अपनी शायद सेल की पोजीशंस को, ये एक पॉसिबिलिटी थी। और दोस्तों ऐसा हमें देखने को मिला और मार्केट ने हमें फिर से एक रिवर्सल दिया और मार्केट वापस से 17,387 के लेवल के पास तक आता है। और फिर इसके बाद मार्केट के अंदर ये जो सेलिंग आती है ये आनी शुरू होती है फिर एक हाई लेवल के बाद 17,941 के बाद फिर से मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी बियरिश पोजीशंस खोलते हैं। और अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद अब ये जो निफ्टी है वापस से पीछे की ही चाल दिखाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 17,001 का लेवल है, मार्केट इस लेवल के पास पहुंचकर वापस से अपनी एक सपोर्ट लेता है और यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद राइज होती है एक रैली जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, अपनी पोजीशंस को ओपन भी किया था। और मार्केट जब वापस से यहाँ पहुँचा 18,851 के पास तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही तांडव किया जैसा कि वो पीछे से करता दिखाता आ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अब इस जगह पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। देखो दोस्तों, अब हम मार्केट में इस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो इन सबको अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर, भाई कितना लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होगा, कितने, मतलब आप ही सोचो कि कोई भी जो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होगा तो मार्केट के अंदर उस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशंस को कहाँ कहाँ काट दिया होगा और जिस जगह पर उसने स्क्वायर ऑफ किया होगा क्या मार्केट ने वहाँ से वापस उसे खरीदने का मौका दिया होगा। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने नोट की हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, वो ये कि इस तरीके की मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पेशेंस खो चुका होता है और कहीं ना कहीं वो वापस से उसी चैनल की तरफ पहुंच जाता है जहां पर मैं आपको मतलब क्या बताऊं कि जहां पर सिर्फ निराशा है, जहां पर सिर्फ कंफ्यूजन है, जहां पर सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। देखो दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमने भी की होंगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाए वो पोर्टफोलियो ग्रीन रहे, मगर ये एक सिंपल सी बात है, इसको जो देखकर लगता है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अगर निफ्टी के अंदर भी इन्वेस्ट किया होता, किसी ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट किया होता तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से नहीं बना पाए होंगे और कई पूरे पोजीशंस में आने के बाद वो मार्केट से बाहर निकल चुके होंगे। अब ऐसे तो शायद ही कोई बिरले रहे होंगे जिन्होंने हर डाउन स्विंग के अंदर नीचे जाकर इकट्ठा किया होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रैली लेकर
आया होगा। देखो दोस्तों, मेरे जो भी पोर्टफोलियोज रहे होंगे ये आप लोगों के सामने हमेशा पब्लिक रहते हैं। आप इन्हें बड़े आराम से जाकर देख सकते हो। उनकी क्या रिटर्न्स रही होंगी ये भी आप देख सकते हो। मेरी क्या रिसर्च रिपोर्ट्स ने क्या रिटर्न्स निकाली, उनके क्या प्रॉफिट रहे, क्या लॉस रहे, ये भी सब आप लोगों के सामने हमेशा रहते हैं। तो आप इन्हें कभी भी जाकर देख सकते हो। मैं आप लोगों के साथ में इस एनालिसिस को 2023 के अंदर डेवलप करके चल रहा हूँ। डिफरेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैं आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ अटैच हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी इंफॉर्मेशन को स्टडी करूं और उस स्टडी को करने के बाद में मार्केट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन मतलब अपने एक इंटरप्रिटेशन उस डेटा की आप तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मैं ये जानता हूं कि जो इस एनालिसिस को देख रहा है वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, और वर्किंग प्रोफेशनल के पास जो ब्रेड एंड बटर का सोर्स है वो शेयर मार्केट नहीं है। यहाँ वो आता है अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट के साथ आने वाले वक्त के अंदर ग्रो कर जाएंगी। तो उस तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट करके उनके पास तक लेकर जाना, ये मेरा फर्ज बनता है। इन सारे टेक अवे के अंदर मैंने क्या चीज़ सीखी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस पूरे साल के अंदर मैंने 9 लेसन सीखे। इन 9 लेसन्स को मैंने इंक्लूड किया है आने वाली अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताकर चलूँगा कि क्या 9 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिनको हमें 2022 से समझना चाहिए कि मार्केट अब अपनी चाल बदल चुका है, मार्केट की चालें बदल चुकी हैं। मार्केट को अब अगर आने वाले वक्त में आपको समझना है तो आपको अपने पुराने वाले ज्ञान के साथ में कुछ नया ज़रूर जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 2023 के लिए जो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं उन 9 बातों को हाईलाइट करते हुए मैंने एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आप जितने ज़्यादा कमेंट्स डालकर जाओगे, जितनी अपनी ऑब्जर्वेशन डालकर जाओगे, मैं जो अगली वीडियो बनाकर चलूँगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।